कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन लीजिए प्रेम का, विराज कृपा निधान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 21वां अध्याय। श्री विष्णुगण बोले, हे द्विज, इतिहास समेत हम प्राचीन बात कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई आदमी दुखी, पापी, गरीब और रोगी नहीं था। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम स्थान को गया, जहाँ के योग माया के साथ भगवान श्री हरि शेष शैया पर शयन करते हैं। वहां लक्ष्मी ने पति भगवान का मणियों और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर राजा प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले श्री हरि सूक्त मंत्रों इतिहास से भगवान को स्नान कराया और तुलसी दल व मंजरी से पूजन किया। भगवान के ऊपर ब्राह्मण ने तुलसी पत्र चढ़ाने भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी पत्र चढ़ाने से राजा की पूजा से रतन ढक गए। यह देखकर राजा क्रोधित होकर बोला, भगवान की माणिक और स्वर्ण से मेरी पूजा को श्री विष्णु दास तुमने तुलसी पत्रों से क्यों ढक दिया? तू भी विष्णु पूजा नहीं जानता, यह मैं जानता हूँ। तू ढोंगी है जो अत्यंत सुंदर पूजा को ढक रहा है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को न मानकर बोला, हे राजा, तू पूजा करना नहीं जानता, तुझे लक्ष्मी का घमंड है। विष्णुदास की बात सुनकर और राजा हंसकर गर्व युक्त वचन कहने लगा, ब्राह्मण, यदि तू भक्ति का गर्व करता है, बता मुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है। श्री हरि को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दानादि तूने नहीं किए और पहले तैने कोई मंदिर भी नहीं बनवाया, तब भी तुझे भक्ति का घमंड है। अब सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुनो और सब देखते रहो कि विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझे देंगे या इसको, तब हमारी भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा राजमहल में चला गया और मृगदल ऋषि को आचार्य बना विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया गया और अन्य संपत्ति दान दी गई। यह यज्ञ गया क्षेत्र में किया था। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक व्रत किया, तुलसी का पेड़ लगाया और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र, षोडशोपचार से नृत्य गीतादि मंगल कार्यों में प्रतिदिन पूजा वो व्रत करने लगा। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान विष्णु की आराधना करते हुए राजा और विष्णुदास ने बहुत समय बिता दिया। आगे होगी 22वां अध्याय, उसमें दोनों की पूजा का निर्णय होगा। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करे कल्याण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए सत सनातन धर्म की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।